हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को आज क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं और भारत में खाद्य सुरक्षा हमारे क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा कहते किसे हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। खाद्य सुरक्षित सभी लोग तभी हो पाएंगे जब लोगों के पास जो है सदैव भोजन की उपलब्धता रहने से क्या होगा कि लोग मार्केट में जा कर के आराम से जो है अपने खाने की जो वस्तु है उसे ले सकेंगे। साथ ही साथ पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य वो लोगों के जनता के पहुंच में हो और साथ ही साथ उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, मतलब उसके पास इतने पैसे हो कि वो उसे खरीद करके उपयोग में ला सकें। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि समाज के कुछ वर्ग के लोगों के लिए नहीं, समाज में रह रहे हर एक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी के पास जो है भोजन का क्या होना चाहिए? भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य होना चाहिए। अभी हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा के आयाम। खाद्य सुरक्षा के क्या क्या आयाम हैं? हमने इस परिभाषा में ही खाद्य सुरक्षा के 3 आयामों की बात कर ली है। जैसे पहला क्या है? उपलब्धता, दूसरा पहुंच और तीसरा है सामर्थ्य। हम इन्हीं तीनों शब्दों से क्या अर्थ है इसको हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा के आयाम में। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों का स्टॉक। तो ये जो हमने बात की भोजन की उपलब्धता है, भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। तो खाद्य उपलब्धता तभी होगी जब देश में जो है खाद्य का उत्पादन बेहतर ढंग से हो रहा हो, साथ ही साथ जिन खाद्य का उत्पादन देश में नहीं हो पा रहा है वो दूसरे देशों से आयात किया जा रहा हो, और सरकारी अनाज जो भंडार होते हैं, सरकारी अनाज भंडारों में जो है वो संचित होना चाहिए अनाज कब का? पिछले वर्षों का स्टॉक। हम पिछले वर्षों का ही स्टॉक अगर संचित करके रखेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें मार्केट में निकाल पाते हैं और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे खरीद पाएंगे। अगर हम हर साल जो भी उपज होती जाएगी उसे अगर हम ख़त्म करते जाएंगे तो अगर किसी साल उपज बेहतर नहीं हो पाई या उपज किसी प्रकार की आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई और बिल्कुल उपज नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे देश में समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए पिछले वर्षों का स्टॉक जो है वो जमा करके रखने से क्या होगी? खाद्य की उपलब्धता हमेशा देश में बनी रहेगी। दूसरा हमारा आयाम क्या है? पहुंच। पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। मतलब यही है कि खाने की जो भी वस्तुएं हैं वो हमारे देश में, हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, सबके पहुंच में हो। ये नहीं कि अमीर लोगों के पहुंच में हो और गरीबों के पहुंच में ना हो, या इस वर्ग या इस जाति के लोगों के पहुंच में हो और दूसरे वर्ग या जाति के लोगों के पहुंच में ना हो। नहीं, पहुंच का अर्थ क्या है? खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सभी कोई को खाद्य सामग्रियां जो है वो मिलता रहे। तीसरा आयाम अब क्या हम देखेंगे? सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। मनुष्य तभी सामर्थ्यवान हो पाएगा जब जो है उसके पास उसके पॉकेट में धन होगा, उसके पास पैसे होंगे, तभी तो वो मार्केट जा पाएगा और वहाँ से खाद्य सामग्रियाँ खरीद पाएगा। तो सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है? लोगों के पास उपलब्ध धन। लोगों के पास धन उपलब्ध होगा तो वो क्या होगा? तो उससे क्या होगा कि वो अपने भोजन की जो आवश्यकताएं हैं उसे पर्याप्त कर पाएंगे, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन जो है वो खरीद पाएंगे।
ये हमने खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम खाद्य उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य पढ़ा। अगर बात की जाए 1970 के दशक की, तो 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या था? आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। इसका अर्थ ये हुआ कि 1970 के दशक में जो है खाद्य सुरक्षा किस चीज़ पर बेस्ड थी? सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों के उपलब्धता पर बेस्ड थी। और ये पहुंच और सामर्थ्य जो है ये बाद में उसमें जोड़ा गया है। तो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन जो कि 1995 में हुआ था, तो उसमें ये घोषणा की गई कि वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच हो। इसने क्या बताया? 1995 में जो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें ये बताया गया कि खाद्य सुरक्षा जो कि चाहे वो सभी व्यक्तियों के स्तर पर हो, पारिवारिक स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर पूरे विश्व के स्तर पर हो, खाद्य सुरक्षा तभी हो सकती है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री भी जो है वो बाज़ार में उपलब्ध हो और साथ ही साथ उन्हें प्राप्त करने की आर्थिक पहुंच हो, ताकि जो है लोगों के जेब में अगर पैसे होंगे तो क्या हो पाएगा, वो उन सामग्रियों को खरीद पाएंगे। और साथ ही साथ एक और बात कही गई, वो ये कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना अति आवश्यक है। अगर हम निर्धनता का उन्मूलन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास पैसे की कमी हमेशा ही रहेगी, और जब पैसे की कमी रहेगी तो जो पौष्टिक पदार्थ, जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं, उस तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाएगी। वो सामग्री खरीदने का जो सामर्थ्य है वो लोगों में नहीं आ पाएगा। तो किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित हो सकती है जब लोगों के पास पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। मतलब अगर देखा जाए तो सभी लोगों के पास पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोग जो हैं, सभी लोगों के हिस्से का खाद्य पदार्थ जो है वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ उन खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता होनी चाहिए, ये नहीं कि वो एकदम से ख़राब किस्म का जिसमें कोई पौष्टिक पदार्थ ना हो, उल्टा खाने से हानि हो जाए, उस तरीके के पदार्थ नहीं, जो कि शरीर के लिए अति उपयोगी हो। उस तरह का पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो है वो खरीदने की हर किसी में क्षमता हो। साथ ही साथ खाद्य की जो उपलब्धता है उसमें कोई बाधा ना हो। मार्केट में जो है वो हमेशा जो है जैसी खपत हो, जैसा डिमांड हो, उस बेसिस पर खाद्य की उपलब्धता मार्केट में हमेशा बनी रहे। तभी अगर ये सारे कंडीशंस रहेंगे तभी देश में जो है, किसी भी देश में जो है खाद्य सुरक्षा हो पाएगी। अब हम देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा, हमारे बुक में एक टॉपिक है खाद्य सुरक्षा क्यों। अब हम जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा हम लोगों के लिए आवश्यक क्यों है। जैसे अगर हम बात करें कि समाज का जो गरीब वर्ग है तो वहाँ पर खाद्य असुरक्षा जो है वो तकरीबन हमेशा ही रहती है। वो उनके पास जो है कि अच्छा खाना खरीदने की उनके पास धन नहीं होता, वो सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, साथ ही साथ उपलब्ध होने के बावजूद वो जो है उसे खरीद नहीं पाते, तो वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं। वो क्या खाते हैं, जो कि कम दाम में मिल रहे होते हैं, साथ ही साथ जिनमें पौष्टिक मात्रा की जो है वो कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि समाज का गरीब वर्ग हमेशा ही खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हो सकता है, लेकिन जब हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गया, इस तरीके की राष्ट्रीय आपदा
हो जाने पर क्या होता है, निर्धनता रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए भी जो है इससे लोगों के लिए भी जो है खाद्य सुरक्षा जैसा माहौल बन जाता है, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदा, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, या सुनामी हो, या और भी किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा हो, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे समाज में। प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो क्या होता है कि खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट होती है। हम मान लेते हैं कि हमारा अभी खेती का टाइम है, हमने इसमें अनाज बीज लगा रखा है और साथ ही साथ क्या हुआ, बाढ़ आ गए या सूखा पड़ गया, तो उससे क्या होगा, जो कि खाद्यान्न की जो कुल उपज है, जो भी हमारे खेतों में जो उपजना चाहिए था, उसमें क्या होती है, उसमें गिरावट आ जाती है। जब गिरावट आ जाती है तो जाहिर सी बात है हमारे पास फूड का स्टॉक जो है, हमारे पास जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसमें कमी आ जाती है। तो जब कमी आ जाती है और लोगों का डिमांड उसके तरफ रहता है, तो क्या होता है, उस कंडीशन में उस खाद्य पदार्थ की कीमत में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो जो अमीर तबके के लोग हैं या फिर जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो उसे आसानी से ले पाएंगे, लेकिन जो गरीब तबके के निर्धन तरीके के लोग हैं वो क्या कर पाएंगे, वो उसे खरीद नहीं पाएंगे। और अगर प्राकृतिक आपदा, जो भी आपदा आई हुई है, वो अगर थोड़े से लंबे समय के लिए और थोड़े से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, तो उससे क्या कौन सी स्थिति आ जाती है हमारे देश में या हमारे समाज में, वो आती है भूखमरी की स्थिति। और जब व्यापक भूखमरी हो जाती है, जब ज़्यादा समय तक भूखमरी रहती है, बड़े क्षेत्र में भूखमरी रहती है, तो फिर क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है। और अकाल का जब अकाल पड़ेगा तो उससे क्या फैलेगी, महामारी कैसे फैलती है, जब अकाल पड़ता है तो जाहिर सी बात है खाने की कमी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं का भी जो माहौल रहता है, तो उससे क्या होता है कि लोग जो है कि दूषित जल और ख़राब भोजन, चाहे सड़ा हुआ भोजन हो, चाहे किसी भी प्रकार का ख़राब भोजन, दूषित जल पीने के लिए, खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब वो इस तरीके का जल और ऐसा सड़ा भोजन खाते हैं, तो वो क्या होता है, उनमें उनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है, वो घटने लगती है और तरह तरीके की बीमारी फैलने लगती है, और वही बीमारी महामारी का रूप ले लेती है। और जब महामारी का रूप ले लेती है तो बड़े पैमाने पर क्या होती है, मौतें होती है। हमारे देश में अगर बात की जाए तो एक बार इसी तरीके का अकाल पड़ा था 1943 में, और वो था बंगाल का अकाल। इस तरीके का अकाल फिर नहीं पड़ा है। ये बंगाल का अकाल कब पड़ा था, 1943 में, हमारे देश में आज़ादी के पहले पड़ा था। उसका ये इम्पैक्ट हुआ था कि वहाँ पर मौतें कितनी हुई थी, 30 लाख लोग कब 1943 में मारे गए थे। क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ा था। चावल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी। जब वहाँ जो है फूड का शॉर्टेजेस हुआ, जब वहाँ खाद्यान्न की कुल उपज में जो गिरावट आई, तो किसके कीमत में भारी वृद्धि हो गई, चावल की कीमत में भारी वृद्धि हो गई। तो जो अमीर तबके के लोग थे वो उसे कुछ हद तक खरीद पाए, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे, जैसे खेतीहर मजदूर हो गए, मछुआरे हो गए, परिवहन कर्मी हो गए और अनियमित श्रमिक हो गए, इस तरीके के जो कम पैसे वाले या निर्धन तबके के जो लोग हैं वो उससे अत्यधिक प्रभावित हुए, और मौतें कितनी हुई, 30 लाख मौतें हुई। और इसमें से ज़्यादातर संख्या जो है किन लोगों की थी, इन्हीं लोगों की थी, खेतीहर मजदूरों की, मछुआरों की, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिकों की सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। तो बंगाल का अकाल जो है, बंगाल जैसा अकाल जो है वो 1943 में ही हुआ था। उसके बाद फिर इस तरीके का अकाल का माहौल नहीं। वहाँ छोटी मोटी परेशानी या फिर भूख से मौतें जो हैं वो उसकी कंडीशन जो है बनी रही। जैसे कि हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, उड़ीसा का कालाहांडी और काशीपुर जो स्थान है, वहाँ पर अकाल जैसी संभावनाएं
कुछ वर्षों से बनी रही। और साथ ही साथ राजस्थान के बारन ज़िले और झारखंड के पलामू ज़िले की बात कीजिए तो यहाँ पर भी भूख से कुछ लोगों की मृत्यु की खबर आती है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ, उम्मीद है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप इसे समझ पाए होंगे। किसी प्रकार की परेशानी होने पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल हम इसके आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।